श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय चाणक्य, जय परशुराम। मैं अन्नपूर्णा वेंकटेश सभी आदरणीय भाइयों बहनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज पहली बार लाइव आई हूँ, कुछ भूल होगी तो क्षमा चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ब्रजेश भैया को और चाणक्य विकास मोर्चा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में जगह दिया और इस मंच के माध्यम से लाइव आने का मौका मिला। आज मेरे लाइव आने का उद्देश्य यही है कि अपने ब्राह्मण समाज की कुछ बातें सभी के सामने रख सकूं। हमारे बुजुर्ग का यह कहना है कि हम ब्राह्मण बेंग हैं और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये बात तो काफ़ी पुरानी है। बेंग शब्द उनके लिए है जो यह समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और वे लाचार हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे टीम में जितने भी भाई हैं उसमें कोई बेंग है। हमारे सभी भाई शेर हैं और शेर ही रहेंगे। अगर ये कोरोना महामारी नहीं आती तो ब्राह्मण महाकुंभ रुका नहीं होता। इससे पता चल ही जाता कि हम ब्राह्मण बेंग हैं या शेर। और ये ब्राह्मण महाकुंभ अभी रुका नहीं है, इसका प्रचार प्रसार चल ही रहा है और चलता रहेगा। जब तक ये कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक हम ब्राह्मण रुकेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे और आगे भी ये कारवां चलता रहेगा। बस हम ब्राह्मणों को झूठा अहंकार है। आपसी देश ईर्ष्या का भाव को त्यागना पड़ेगा और हम मजबूत हैं और अधिक मजबूत हो सकेंगे अगर व्यवहार नहीं बदलते। नहीं तो बाहर वालों से परेशानी होती रहेगी। हमारा ब्राह्मण समाज आज के समय में वास्तव में पिछड़ा है, लेकिन हम ब्राह्मण इस बात को दरकिनार कर देते हैं। केवल डंका पीटते हैं कि हम चाणक्य और परशुराम के वंशज हैं। तो बता दूं कि आज केवल परशुराम और चाणक्य के वंशज कहने से नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। आज वे हमें धरती पर बचाने नहीं आएंगे, हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी चाणक्य परशुराम बनकर। नहीं तो जिस तरह रोज़ खबरें सुनने को मिलती हैं, आज यहाँ कल वहाँ ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, लगातार यही सुनने को आएगा। अगली बारी हमारी भी हो सकती है। आज जिस तरह ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और हम खुशी खुशी प्रताड़ित हो रहे हैं। हम जाहिर कर रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और एक मूर्ति की तरह प्रताड़ित
होते रहते हैं। इस प्रताड़ना का मुख्य कारण हम ब्राह्मण स्वयं हैं। हम परिवार के बाहर जाकर एक दूसरे की बुराई दूसरों के सामने करते हैं। और इसी में अपनी महानता समझते हैं और बड़प्पन समझते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाहर के लोग और हमारे समाज के बाहर जितने भी लोग हैं क्या सोचते होंगे। अपने परिवार की बुराइयों में अपनी बड़ाई समझते हैं। यही कारण है कि दूसरे लोग हमारे समाज पर हावी हो रहे हैं और यही वजह है कि हमें नई नई उपाधियां दी जाती हैं। जैसे कुछ लोग हमें बेंग कहते हैं और कुछ लोग पंडितवा कहकर भी अपमानित करते हैं और हम हंसकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और है भी तो आप उस पर चलना नहीं चाहते। हमारे ब्रजेश भैया 2-2 घंटे लाइव आकर चीख कर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के लिए आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सबको फर्क ही नहीं पड़ता। ब्रजेश भैया ब्राह्मणों की तकलीफ अपने अंदर महसूस करते हैं और चाणक्य की नीति पर चल रहे हैं और ब्राह्मण के विकास के लिए ही सोच रहे हैं। लेकिन हमें क्या, हमें खाना मिल रहा है ना, कोई प्रताड़ित करे तो करे, क्या है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि ब्रजेश भैया का मनोबल कभी टूटने नहीं देंगे, और यदि आपसी कोई भी रंजिश हो तो साथ में बैठकर आमने सामने बात कर ख़त्म करना चाहिए। हम एक ही परिवार हैं और परिवार से अलग हो ही नहीं सकता। परिवार में ही झगड़ा भी होता है और प्यार भी। हमें मन में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। ब्राह्मण महाकुंभ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ब्राह्मण परिवार मिलन है। मैं उन ब्राह्मण भाइयों से सवाल करना चाहती हूँ कि अपनी ताकत समाज के लिए क्यों नहीं लगाते हैं। बहुत सारे भाई हैं जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, जैसे रामा दुबे भैया हैं जो कि ब्रजेश भैया की छाया हैं। बड़ी बहन राणा साधना है, बहन रानी चौबे हैं, बड़े भाई शशिकांत दुबे जी हैं, इतनी दूर से भी हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि आंधी तूफान, जलते हुए सूर्य की ताप को न देखते हुए भी जी जान से लगे हुए हैं और ब्रजेश भैया के साथ दे रहे हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी गलती को क्षमा करेंगे। आज के बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि सभी ब्राह्मण भाई बहन जो भी वक्त मिले चाणक्य विकास मोर्चा पेज पर लाइक, कमेंट
शेयर ज़रूर करें। बहुत से भाई ऐसे होंगे जो स्टूडेंट हैं, ऑफिशियल वर्क काम करते होंगे, थोड़ा सा समय निकाल कर और कोई भी टाइम में जब भी आपको मौका मिले चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़ें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बिना किसी फ़ायदे के बारे में सोचकर भी, बिना किसी काम के सोचकर, केवल समाज के उत्थान के लिए ब्रजेश भैया का मनोबल बढ़ाने के लिए सामने आएं और आकर अपनी एकता का परिचय दें। 2 बजे लाइव में नहीं भी जुड़ पाते हों किसी वजह से, तो बाद में भी किसी समय वक्त निकाल कर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कंजूसी करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम में इतनी शक्ति थी कि वह अकेले ही रावण से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी सेना की ज़रूरत पड़ी थी। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम भैया की सेना तो ज़रूर ही बन सकते हैं। हम लोग सेना बनकर सामने आइए और साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सबको प्रणाम। चाणक्य विकास मोर्चा को धन्यवाद, ब्रजेश भैया को धन्यवाद। जय चाणक्य, जय परशुराम।